Hello student, first of all how are you? I hope you all are well. Students, आज अपने ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जो मिनरल्स एंड रॉक्स चल रहा है उसमें अपने लास्ट लेक्चर में जो टाइप्स ऑफ रॉक स्टार्ट किए थे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अपने कर ली थी। आज अपने मेटामॉर्फिक रॉक्स करेंगे और उसके बाद में अपने रॉक साइकिल, ये दोनों टॉपिक आज के लेक्चर में अपने करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स में जो थर्ड टाइप है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है? हिंदी में इसका नाम कायांतरित या रूपांतरित शैलें भी इनको अपने बोल देते हैं, ठीक है। और मेटामॉर्फिक जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है। मतलब जो उनका फॉर्म है, हिंदी में कहें जो चट्टानों का रूप है उसमें परिवर्तन हो जाना, ठीक है। मेटामॉर्फिक का जो हिंदी वर्ड है रूपांतरित, रूप में परिवर्तन, कायांतरित, काया में परिवर्तन, ठीक है। तो वही चेंज ऑफ फॉर्म क्या होगा? मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक्स की फॉर्मेशन है, मेटामॉर्फिक रॉक्स की जो फॉर्मेशन है वो एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज की वजह से जो मेटामॉर्फिज्म होता है, रूप परिवर्तन होता है, वो उसके लिए पीवीटी या जैसे अपने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनके एक्शन की वजह से, इनके परिवर्तन की वजह से जो चट्टानों का रूपांतरण होता है या इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है, तो उसके लिए टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज और उनका जो एक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक, कैसे फॉर्मेशन होती है? कुछ स्टेप्स हैं या आपने कह दें 2-3 टाइप से इसमें जो एक्शन होते हैं। एक तो क्या है कि जो रॉक्स है, ये रॉक है, ठीक है, ये अपने इसके नीचे की सरफेस बना दे, तो रॉक के नीचे ये सरफेस रॉक है ऊपर की ओर, ठीक है, ये नीचे अर्थ का पार्ट है। रॉक्स किसी अपने कह दें कि टेक्टोनिक प्रोसेस की वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ये जो रॉक है वो नीचे चली जाए। नीचे जाएगी तो नीचे क्या होगा? हॉट होगी अर्थ, या आपने कह दें हॉट मैग्मा के कांटेक्ट में आएगी नीचे जाने पे। तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, जैसे अपने बात की है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा या रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, वो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, क्योंकि किसी टेक्टोनिक प्रोसेस की वजह से रॉक है वो नीचे चली गई। जैसे कोई पार्ट नीचे धंस जाते हैं, कोई पार्ट ऊपर उठ जाते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, अर्थक्वेक आते हैं या जो भी एक्टिविटी होती है टेक्टोनिक, तो उसकी वजह से नीचे चली जाए ये रॉक। तो हॉट होगा, मैग्मा होगा वहाँ पे, या जैसे जैसे नीचे जाएंगे अपने गर्म होती जाती है पृथ्वी, अर्थ, तो वही सेम इसके साथ होगा कि एक हॉट मैग्मा या हॉट मटेरियल के कांटेक्ट में आएगी तो इसकी डिफॉर्मेशन हो जाएगी, अपने कह दें इसका रिक्रिस्टलाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। एक तो ये हो गया। एक जो रॉक्स है, जैसे ये रॉक्स है, सरफेस रॉक है, ठीक है। अब कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वॉल्केनोज क्या है, उसका जो मैग्मा है, लावा है, ये यहाँ पे मैग्मा होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, और बाहर आने पे उसे अपने लावा कह देते हैं, हॉट लावा। उसके जब कांटेक्ट में आती है ये रॉक, ठीक है, तो
क्या हो जाता है, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, उसका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है और वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे वो इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री हो। ठीक है, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक भी और उसका मेटामॉर्फिज्म होकर और ज़्यादा चेंज फॉर्म में बन जाती है। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि जैसे मान लो अपने ये कंडीशन की बात की है, रॉक है, ठीक है, ऐसे रॉक्स बनी हुई है, अब उसके ऊपर कंटिन्यूसली सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो जो नीचे वाली रॉक है जिसके ऊपर ओवरलेइंग रॉक का प्रेशर आ गया, प्रेशर की वजह से, ठीक है, प्रेशर की वजह से भी उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो सकती है, वो मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है। अब अपने एक टर्म यूज कर रहे हैं मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है उसके बारे में अपने बात कर लें। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, टेम्परेचर चेंज से, प्रेशर चेंज से अपने यहां देख लिया। अब मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म कोई भी रॉक जो ओरिजिनल फॉर्म में है अपनी और कंसोलिडेटेड है, ओरिजिनल फॉर्म में है, कंसोलिडेटेड है, उस रॉक का रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाना या रीऑर्गेनाइजेशन हो जाना, उसे अपने क्या कह देते हैं, मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, जो ओरिजिनली अवेलेबल अपने पास रॉक है, कंसोलिडेटेड है, ठीक है, उसका रीऑर्गेनाइजेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाना क्या कहलाता है, मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, अब जो मेटामॉर्फिज्म है वो दो टाइप का होता है। एक तो उसमें आ जाता है आपका डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म क्या होगा, इसमें डायनेमिक वर्ड यूज हुआ है तो इसमें बात आएगी कि इसमें किसी भी तरह की कोई केमिकल एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, केमिकल चेंज नहीं होगा, विदाउट एनी एप्रिशिएबल केमिकल चेंज। ठीक है, जो अपने पास ओरिजिनल रॉक मटेरियल है या मिनरल्स है या ग्रेन्स है, उसका टूटकर ब्रोकन होने से, ठीक है, या पिस जाने से, उसका क्रशिंग होने से, उसका रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाना, वो क्या कहलाता है, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, नो एप्रिशिएबल केमिकल चेंज या विदाउट कह लो अपने, ठीक है, जो ओरिजिनल रॉक मटेरियल है या मिनरल है, ठीक है, वो उसका क्या हो जाना, रीक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन बाय ब्रोकन और क्रशिंग। जो ओरिजिनल रॉक मटेरियल है उसका टूट जाने से, पिस जाने से और बिना किसी केमिकल चेंज के जब उसका रिक्रिस्टलाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसे अपने क्या कह देते हैं, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। एक टाइप होता है इसका थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म थर्मल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, जो ओरिजिनल रॉक मटेरियल है या मिनरल कह दो या रॉक मटेरियल कह दो, ठीक है, उसका केमिकली अल्टर, ठीक है, हो जाने से या रीक्रिस्टलाइजेशन हो जाने को किसी केमिकल एक्शन की वजह से, केमिकल चेंज की वजह से, तो उसे अपने क्या कह देते हैं, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। अब जो थर्मल मेटामॉर्फिज्म है उसको आगे 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है।
एक तो है कंटैक्ट मेटामॉर्फिज्म। कंटैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या है कि जब जो अपने कह दें कि हॉट मैग्मा या लावा है, उसके कंटैक्ट में जब कोई रॉक आती है तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से जो रॉक है या अपने कह दें कि रॉक के अंदर जो मिनरल है या मटेरियल है, रॉक मटेरियल, उसका रिक्रिस्टलाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन हो जाना, ठीक है, उसकी फॉर्म चेंज हो जाना, वो क्या कहलाता है? कंटैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म में केमिकली अल्टर या रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। इसमें भी हाई टेम्परेचर की अपने बात करेंगे, उसी का ही एक पार्ट जैसे कंटैक्ट मेटामॉर्फिज्म है। तो कंटैक्ट मेटामॉर्फिज्म में जब कोई रॉक या रॉक के अंदर जो उसका मटेरियल है, मिनरल है, वो किसी हॉट मैग्मा के, हॉट मैग्मा कहाँ से आएगा? जो अपना मैग्मा चैम्बर है नीचे से, वहाँ से हॉट मैग्मा लावा जब बाहर आकर इसके कंटैक्ट में आता है किसी रॉक के, तो उस रॉक का या रॉक मिनरल का, मटेरियल का अपने कह दें कि जो रिक्रिस्टलाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, उसे अपने कंटैक्ट मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि जो न्यू मटेरियल आता है लावा या मैग्मा की फॉर्म में, वो भी कंसोलिडेटेड होकर जो एग्जिस्टिंग रॉक है जिसका उन्होंने मेटामॉर्फिज्म किया है उसके साथ ही वो जुड़ जाता है या उसी का एक पार्ट वो बन जाता है। ठीक है, एक होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, कंटैक्ट मेटामॉर्फिज्म कर लिया कि हॉट मैग्मा या लावा के कंटैक्ट में जब आते हैं तो उसकी वजह से चेंज होता है। रीजनल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि एक तो इसमें टेक्टोनिक शेयरिंग और एक टेम्परेचर या प्रेशर और बोथ, इन दोनों एक्शन की वजह से जब कि रॉक मिनरल का या रॉक मटेरियल का रिक्रिस्टलाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो उसे अपने क्या कह देते हैं? रीजनल मेटामॉर्फिज्म कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक में आगे कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं या कुछ पार्ट जो और प्रोसेसेस में होती है, उसको दो हैं, फोलिएशन या लिनिएशन और एक बेंडिंग और बेंडेड रॉक्स। इसको अपने समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो पहले फोलिएशन और लिनिएशन। मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब कोई रॉक मिनरल कह दे अपने, ठीक है, या रॉक मटेरियल कह दे, उसकी अरेंजमेंट रॉक के अंदर या तो अपने कह दें कि लाइन या लेयर में, ठीक है, ऐसे कह दें या ऐसे कह दें, इस तरह की फॉर्मेशन है, इस तरह की अरेंजमेंट करते हैं। जो उसमें मिनरल अवेलेबल होते हैं या ग्रेन्स अवेलेबल होते हैं रॉक्स के अंदर, उनकी अरेंजमेंट अपने को अगर मेटामॉर्फिक रॉक में लीनियर लाइन में या लेयर में मिलती है तो इस तरह की अरेंजमेंट को अपने क्या कह देते हैं? फोलिएशन या लिनिएशन कह देते हैं। ठीक है, फोलिएशन और लिनिएशन समझ गए कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसके अंदर जो रॉक मिनरल है या उसके ग्रेन्स हैं, उनकी अगर अपने बात करें कि जो अरेंजमेंट है लाइन की फॉर्म में या लेयर की फॉर्म में अगर अपने को मिलती है तो ऐसी अरेंजमेंट को अपने फोलिएशन या लिनिएशन कह देते हैं। और एक टर्म है इसमें बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग क्या होती है कि वही मेटामॉर्फिक रॉक्स में अगर जो डिफरेंट मिनरल है या डिफरेंट रॉक मटेरियल है, उनकी अरेंजमेंट अपने को अपने कह दे थिन, ठीक है, और
ऐसे, थिक, थिन, थिक, ठीक है, ऐसे। और या आपने कह दें लाइट डार्क शेड, है ना। और एक अपने बात की है थिन टू थिक। इस तरह की अपने को अरेंजमेंट मिलती है। और अल्टरनेटिवली, ये तो आप समझ ही गए होंगे इसको देखकर, अल्टरनेटिवली कि थिन थिक या लाइट डार्क शेड में अल्टरनेटिवली अगर अपने को उनकी अरेंजमेंट मिलती है मिनरल की या डिफरेंट टाइप्स के रॉक मटेरियल की, तो इस अल्टरनेटिव जो थिन और थिक का रॉक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन अपने को ये ऐसे मिलता है बैंड की फॉर्म में या ऐसे स्ट्रिप की फॉर्म में, तो उसे अपने क्या कह देते हैं, बेंडिंग कह देते हैं। और जो रॉक्स ये बेंडिंग को शो करते हैं उनको अपने क्या कह देते हैं, बेंडेड रॉक्स। ठीक है, तो ये जो दो टर्म थी वो इसमें हो गई। अब आगे टॉपिक आता है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के टाइप कितने होते हैं और टाइप किस बेस पे अपने कहते हैं कि ये कितने टाइप की होती हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जनरली 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। और वो जो 2 टाइप्स है वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल रॉक मटेरियल, कि जो ओरिजिनल रॉक मटेरियल होगा जिसका बाद में अपने मेटामॉर्फिज्म होगा, तो उस ओरिजिनल रॉक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि रॉक जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो कौन से टाइप की होगी। 2 टाइप की होती हैं, एक तो फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेकंड नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में अपने एग्जाम्पल पढ़ लें मेटामॉर्फिक रॉक के, तो कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं उसमें। जैसे इसमें एक आ जाएगा आपका नीस, मार्बल, स्लेट, शिस्ट और क्वार्टजाइट। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल आ जाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक के। ये मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। अब अपना लास्ट टॉपिक रॉक साइकिल अपने करते हैं। रॉक साइकिल का मीनिंग आप समझती हो, चक्कर, कि जैसे वाटर साइकिल होता है, वाटर रेनफॉल होता है, रिवर में जाता है, रिवर से ओशन में जाता है, ओशन से फिर उसका वेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं, फिर रेनफॉल होता है ना, वही प्रोसेस। तो उसी तरह से जो रॉक्स होती है वो जैसे नेचर में हर एक चीज़ चेंजेबल है, परिवर्तन होता रहता है, चेंज होता रहता है, उसी तरह से रॉक भी जो उसकी एग्जिस्टिंग फॉर्म है, अभी जो फॉर्म है उसमें हमेशा नहीं बनी रहती, वो कंटिन्यूसली उसमें चेंजेस आते रहते हैं डिफरेंट तरह के, जो एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक प्रोसेस की वजह से उसमें जो चेंजेस हैं वो आते रहते हैं। वो अपनी फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो रॉक साइकिल सिंपल आपने यही है कि सबसे पहले जैसे इग्नियस रॉक बनती है, इग्नियस रॉक कैसे बनती है, जो मैग्मा और लावा के सॉलिडिफिकेशन से इग्नियस रॉक बनती है। इग्नियस रॉक से क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक भी बनेगी, इग्नियस से मेटामॉर्फिक रॉक भी बनेगी, ठीक है, और इग्नियस से इग्नियस रॉक भी बन सकती है। ये समझाएंगे कैसे बनेगी। दूसरी सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो इग्नियस से भी बन सकती है, वो मेटामॉर्फिक से भी बन सकती है और सेडिमेंट्री से भी बन सकती है। उसी तरह से जो मेटामॉर्फिक है वो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक से भी बन सकती है। कैसे बनती है, इनका क्या रिलेशनशिप होता है, अपने इनको एक साइकिल की फॉर्म में बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अपने बात करें मैग्मा, मैग्मेटिक इरप्शन होता है। जो रॉक फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो मैग्मा से होती है, सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, ठीक है।
तो मैग्मा से क्या बना, सबसे जो प्राइमरी रॉक होती है इग्नियस रॉक बनी सबसे पहले, इसको अपने क्या कह देते हैं, प्राइमरी रॉक कह देते हैं। ठीक है, अब जो मैग्मा है क्या है, मॉल्टन मटेरियल है, जो मैग्मा चैम्बर से अर्थ क्रस्ट के अंदर से मेंटल वाले पोर्शन से अर्थ के अंदर जाने पे अपने को बाहर निकलता है और उसका सॉलिडिफिकेशन होने से इग्नियस रॉक बनती है। अब इग्नियस रॉक का क्या होता है, वेदरिंग होगी इनकी एंड इरोजन होगा। वेदरिंग इरोजन होने से क्या बनता है, सेडिमेंट बनता है। वेदरिंग इरोजन होने से क्या बनता है, सेडिमेंट बनता है। अब सेडिमेंट के बाद में क्या होता है, सेडिमेंट का लिथिफिकेशन होने से कंपैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स, लिथिफिकेशन क्या होता है, कंपैक्शन ऑफ डिपॉजिट, जो डिपॉजिट्स है, सेडिमेंट्स है, जमा हुआ है, उसके ऊपर ओवरलिंग लेयर के प्रेशर की वजह से वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, उनके बीच का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है और वो सॉलिड हो जाता है, रॉक बन जाती है। लिथिफिकेशन से क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई इग्नियस रॉक से। अब इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या होगा, मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म जो अभी अपने पढ़ा कि जो ओरिजिनल रॉक है जो पहले से कंसोलिडेटेड होती है उसका रिक्रिस्टलाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन हो जाना प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज की वजह से, टेम्परेचर चेंज एक्शन की वजह से, उसको अपने मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। तो मेटामॉर्फिज्म से क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, ये बन गई, तीनों रॉक्स बन गई। लेकिन ये साइकिल इतना इजी भी नहीं है, इसमें और भी प्रोसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इग्नियस से इग्नियस भी बन सकती है, इग्नियस से सेडिमेंट्री भी बन सकती है और इग्नियस से मेटामॉर्फिक भी बन सकती है। अब अपने यहाँ से सेडिमेंट्री तो बना दी, सेडिमेंट्री बना दी यहाँ पे, लेकिन अपने यहाँ मेटामॉर्फिक नहीं बनाई, वो भी बन सकती है। सेडिमेंट्री से भी मेटामॉर्फिक बन सकती है, इग्नियस से भी मेटामॉर्फिक बन सकती है और मेटामॉर्फिक से भी सेडिमेंट्री बन सकती है और सेडिमेंट्री से भी सेडिमेंट्री बन सकती है। ये कैसे होती है, इनको ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। पहले इस साइकिल को पूरा करें जो सिंपल वे में जा रहा है। यहां से क्या होगी, इसकी मेल्टिंग। ठीक है, अब मेल्टिंग कैसे होती है इस चीज को ध्यान से समझ लेना। अब मेल्टिंग, मेटामॉर्फिक रॉक की भी मेल्टिंग होगी। सबसे पहले अपने मैग्मा कैसे बनता है, ये भी मेल्टिंग में जा रहा, यहां भी मेल्टिंग लिखो, इसकी भी मेल्टिंग हो सकती है और सेडिमेंट्री रॉक्स की भी मेल्टिंग हो सकती है। क्या होती है। अब ये मेल्टिंग कैसे होती है, मेल्टिंग टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से, या जैसे आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में, 4th चैप्टर में पढ़ा है, प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ा है कि जब दो प्लेट का कन्वर्जेंस होता है ऐसे, तो जो हैवी प्लेट होती है उसका क्या हो जाता है, सबडक्शन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, सबडक्शन। सबडक्शन होता है मतलब वो नीचे की ओर आ जाती है। नीचे क्या होता है, हॉट मैग्मा होता है, उसके कांटेक्ट में आती है और वो उसका भी क्या हो जाता है, वो भी मॉल्टन स्टेज में आ जाती है, मॉल्टेड हो जाती है, मेल्टिंग हो जाती है। तो अब सबडक्शन सेडिमेंट्री रॉक्स का भी हो सकता है, मेटामॉर्फिक का भी हो सकता है और इग्नियस का भी हो सकता है क्या, इनका होता है। तो इसकी वजह से ये मेल्टिंग होती है और फिर ये मैग्मा बन जाती है। मैग्मा बनने से फिर से इग्नियस रॉक बन जाती है। तो ये मेल्टिंग प्रोसेस को आप समझ गए। ठीक है, अब दूसरी बात कि अपने इग्नियस का कहा है कि वेदरिंग इरोजन होकर सेडिमेंट बनता है और सेडिमेंट से सेडिमेंट्री बनती है। अब मेटामॉर्फिक रॉक का भी सेडिमेंट बन सकता है, इसकी भी वेदरिंग और इरोजन हो सकती है।
हो सकती है कि नहीं हो सकती? सेडिमेंट बन गया, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री बन गई। अब जो सेडिमेंट्री रॉक है उसका फिर से भी सेडिमेंट बन सकता है, कैसे? वेदरिंग और इरोजन से, एंड लिख लो वेदरिंग एंड इरोजन से। ठीक है, हो गया सेडिमेंट, हो गया इनका। इससे भी बन गई है, मतलब इग्नियस रॉक की भी मेल्टिंग हुई, सेडिमेंट और सेडिमेंट्री की भी मेल्टिंग हुई और मेटामॉर्फिक की भी मेल्टिंग हुई, मैग्मा बना। ठीक है, सभी से इग्नियस रॉक बन सकती है, मतलब इग्नियस से भी इग्नियस बन सकती है, सेडिमेंट्री से भी इग्नियस बन सकती है और मेटामॉर्फिक से भी इग्नियस बन सकती है। दूसरी अपने बात कर ली सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स इग्नियस से तो बनी रही है, जैसे अपने पहले प्रोसेस में बात की। ठीक है, सेडिमेंट बन के और सेडिमेंट्री बनी। मेटामॉर्फिक रॉक का भी वेदरिंग इरोजन होकर सेडिमेंट बन सकता है और सेडिमेंट्री रॉक बन सकती है, और सेडिमेंट्री रॉक्स का भी वेदर इरोजन होकर सेडिमेंट बन सकता है, और वो सेडिमेंट्री रॉक्स में लिथिफिकेशन प्रोसेस की वजह से, कंपैक्शन ऑफ डिपॉजिट की वजह से बन सकती हैं। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक है, एक तो वो बन गई, अपने बात कर ली कि जो सेडिमेंट्री रॉक है उसका मेटामॉर्फिज्म होने से मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। इग्नियस रॉक का भी मेटामॉर्फिज्म होने से जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो बन सकती है, और इसका खुद का भी अपने कह दे कि मेटामॉर्फिज्म हो सकता है या होता है, तो उससे भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है। ठीक है, एक फॉर्म और ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये है आपका रॉक साइकिल। एक रॉक से दूसरी रॉक कैसे बनती है, और सेम रॉक से भी सेम रॉक बन जाती है, वो कैसे बनती है, वो आपको सारा प्रोसेस यहाँ समझा दिया। तो ये था आपका रॉक साइकिल, जिसमें कोई भी रॉक जो है वो अपने जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसमें नहीं रहती, कंटिन्यूसली उसमें चेंज होता रहता है, एक रॉक से दूसरी रॉक में कन्वर्ट होती रहती है। कैसे कैसे कन्वर्ट होती है उन सभी प्रोसेस की अपने यहाँ पे बात कर ली है। तो ये आज के आपके दोनों टॉपिक, जिसमें अपने मेटामॉर्फिक रॉक्स और रॉक साइकिल के बारे में पढ़ा। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।